102 देखते हैं। कूलिंग पीरियड क्या रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का? तो 3 साल फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन द कंपनी। मतलब कि जब से वो छोड़ के जा रहा है उसके 3 सालों तक का कूलिंग पीरियड रहेगा। 3 सालों के दरमियान तक जब से उसने छोड़ा है वहाँ तक वो डायरेक्टर वापस से नहीं बन सकता है। उसका कूलिंग पीरियड रहेगा यहाँ पर एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 103 देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है कोई भी पर्सन को एज एन एडिशनल डायरेक्टर। अगर फेल हो जाता है अपॉइंटमेंट करने के लिए एज अ डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग, मतलब जो ये एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, अगर ये फेल हो जाता है डायरेक्टर के तौर पर, अगर ये खड़ा रहा था जनरल मीटिंग्स के अंदर और वहाँ पर ये फेल हो गया वोट लेने से या इलेक्ट होने से या कोई भी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन से, तो उसके अंदर अगर वो फेल हो गया तो वो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। एडिशनल डायरेक्टर जो है वो होल्ड करेगा ऑफिस उसकी कब तक? नेक्स्ट एजीएम तक, या तो लास्ट डेट जब एजीएम की होती है तब तक। विच एवर इज अर्लियर देखना है यहाँ पर। एडिशनल डायरेक्टर नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जो होता है वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता। पावर टू अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर आर्टिकल्स के अंदर होना चाहिए। पर्सन हु फेल्स टू गेट द अपॉइंटमेंट इन द जनरल मीटिंग नॉट अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। अगर कोई पर्सन कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हुआ है जनरल मीटिंग्स के अंदर डायरेक्टर के तौर पे, और अगर वो उसको फेल हो जाता है, उसको नहीं मिलता डायरेक्टरशिप का पद, तो वो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन एडिशनल डायरेक्टर। टर्म कितनी होगी इसकी? टिल द एजीएम इवन इफ द एजीएम इज़ नॉट हेल्ड। जब तक एजीएम होगी वहाँ तक की इसकी टर्म होगी। लेकिन अगर एजीएम हेल्ड नहीं होती, जिस स्टेट पे एजीएम को होना चाहिए उस स्टेट पे, तो लास्ट ड्यू डेट उसकी जो होती है वहाँ तक का the terms, and it cannot extend to the date when the AGM is actually held in the future after its due date। मतलब उसकी टर्म्स को एक्सीड नहीं किया जा सकता या तो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता कि जब एजीएम होगी फ्यूचर के अंदर उस डेट तक का हम उसको एक्सटेंड कर दें उसके टर्म को। ऐसा नहीं किया जा सकता। जिस दिन एजीएम हो रही है वहाँ तक उसकी ऑफिस होगी, या तो अगर एजीएम की लास्ट डेट जो है उस लास्ट डेट तक वो होल्ड करेगा ऑफिस। अगर एजीएम लास्ट डेट पे नहीं होती तो फिर वो होल्ड नहीं करेगा, उसको वैकेंट कर देना पड़ेगी उसकी ऑफिस को। ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स और बाय एनी रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द एजीएम अपॉइंट द पर्सन नॉट बीइंग द पर्सन हेल्ड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टरशिप इन द कंपनी और द डायरेक्टरशिप इन सेम कंपनी एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर ऑथोराइज दिया गया आर्टिकल के अंदर, या तो रिजोल्यूशन पास करके कंपनी का एजीएम के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं कोई भी पर्सन को जो कि होल्ड नहीं कर रहा है एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मतलब वो कहीं और ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, या तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर, एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, या तो वो कोई डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर। और द डायरेक्टरशिप मतलब जो जिस कंपनी का ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है उस कंपनी का वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ना ही वो उस कंपनी के अंदर ऑल्टरनेट डायरेक्टर होना चाहिए। और द डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। उसी बंदे को आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हो। फॉर द डायरेक्टर ड्यूरिंग हीज एब्सेंस पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम द इंडिया। मतलब ये किसकी तौर जगह पर रखा जाता है? जो ओरिजिनल डायरेक्टर जो लेफ्ट कर चुका है इंडिया को, मतलब इंडिया के अंदर नहीं है, नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम इंडिया, मतलब वो लीव कर चुका है इंडिया को, मतलब वो लेफ्ट कर चुका है इंडिया को छोड़ के गया है 3 महीने से ज़्यादा के लिए, तब हम उसको उसकी एब्सेंस में किसको ला सकते हैं? ऑल्टरनेट डायरेक्टर को ला सकते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर शेल नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड लॉन्गर देन द परमिशिबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। जितना ओरिजिनल डायरेक्टर की ऑफिस का होल्ड करने का पीरियड था इतना ही ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी होल्ड करेगा ऑफिस। इन हुज प्लेस अपॉइंटेड, जिसके प्लेस पे इसको अपॉइंट किया गया है उसकी टर्म्स देखनी है, उसकी टर्म्स के हिसाब से यहाँ पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस को। एंड सेल वैकेटेड ऑफिस इफ एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू द इंडिया। और उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर आ जाता है इंडिया के अंदर। तो द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही इज सो रिटर्न टू द इंडिया। उसकी टर्म कितनी होगी? द टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न टू द इंडिया। जो टर्म होती है ऑफिस की ओरिजिनल डायरेक्टर की, वो डिटरमाइन की जाती है बिफोर ई सो रिटर्न टू द इंडिया। मतलब जो ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म जो होती है वो पहले से डिसाइडेड होती है, वो रिटर्न इंडिया के अंदर रिटर्न हो रहा है उसके पहले ही उसकी टर्म जो होती है ऑफिस की वो डिटरमाइन की जाती है।
Automatic reappointment of the retiring director in the default shall apply the original director, not to the alternate director. Automatic जो reappointment होता है रिटायरिंग डायरेक्टर का, वो किसके अंदर अप्लाइड होता है? ओरिजिनल डायरेक्टर के अंदर। वो रूल जो होता है वो अल्टरनेट डायरेक्टर के अंदर अप्लाई नहीं होता, मतलब अल्टरनेट डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट नहीं मिलता, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। सच प्रपोज्ड अल्टरनेट डायरेक्टर पास पोसेस द डिन, मतलब इसके पास डिन होना चाहिए अल्टरनेट डायरेक्टर के पास। ऑलरेडी alternate director in the another company cannot hold another alternate director in that company। अगर कोई कंपनी के अंदर वो alternate director है तो वो उसी कंपनी के अंदर alternate director बन नहीं सकता। इसका एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। एक ही कंपनी के अंदर दो लोगों के लिए alternate director नहीं बन सकता। वो shall not be the director in the same company, डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए वो सेम कंपनी के अंदर। द पर्सन होल्ड डायरेक्टरशिप इन एनी अदर कंपनी, अगर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है डायरेक्टरशिप किसी अनदर कंपनी के अंदर, कैन बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अपॉइंटमेंट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। मतलब किसी और कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर है तो क्या हम उसको एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसको अल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सेम कंपनी के अंदर वो नहीं होना चाहिए। सेम कंपनी के अंदर अल्टरनेट डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, ना ही वो सेम कंपनी के अंदर डायरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप अंडर सेक्शन 165 अल्टरनेट डायरेक्टरशिप काउंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर जो हम लोग 15 गिनते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इस जो इसके तौर पे हम लोग अपॉइंट करेंगे, अल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पे हम लोग अपॉइंट करेंगे, उसको काउंट करके चलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे मॉड्यूल में से। मिस्टर देवेंद्र कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ द मिस्टर गौरव जैन। कुमार को अपॉइंट किया गया जैन की जगह पे। ओरिजिनल डायरेक्टर कौन था? तो जैन था, और उसकी अल्टरनेट डायरेक्टर कौन है? कुमार है। इन द अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। नाउ द कंपनी वांट टू अपॉइंट द मिस्टर देवेंद्र कुमार एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द मिस्टर सैली जेसवाल। जेसवाल जो है उसकी जगह पे भी इस कुमार को अपॉइंट करना चाहते हैं। हियर मिस्टर देवेंद्र कैन नॉट अपॉइंट, मिस्टर देवेंद्र को अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ द अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही किसका अल्टरनेट डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है? जैन का, जो कि सेम कंपनी के अंदर है। अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर अल्टरनेट डायरेक्टर को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर रहे हो तो उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर नॉट एग्जम्प्ट, अल्टरनेट डायरेक्टर को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है किसके अंदर से? फ्रॉम फर्निशिंग हिज कंसेंट टू एक्ट एज एन डायरेक्टर इन द DIR 2। उसको उसका कंसेंट देना पड़ेगा DIR 2 के अंदर टू द कंपनी, कंपनी को देगी, और कंपनी इस कंसेंट को फाइल करेगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, इन द फॉर्म DIR 12 के अंदर। टर्म्स ऑफ द ऑफिस कितनी होगी? तो शेल नॉट लॉन्गर देन द टर्म्स विच इज़ परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर की जितनी टर्म है इतनी इसकी भी टर्म होगी। As soon as the original director ceases to be the director, alternate director follow his steps and is required to vacate his office। जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर सीज हो जाता है डायरेक्टरशिप से, मतलब ख़त्म हो जाती है, अगर उसकी डायरेक्टरशिप उसकी ऑफिस ख़त्म हो जाती है, तो उसी के तौर पे अल्टरनेट डायरेक्टर को भी सीज कर देनी पड़ेगी उसकी ऑफिस को, वैकेट कर देनी पड़ेगी उसकी ऑफिस को। अल्टरनेट डायरेक्टर वैकेटेड द ऑफिस इमीडिएटली ऑन द रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। जैसे ही वो इंडिया के अंदर आ गया, जैसे ही वो रिटर्न हो गया इंडिया के अंदर, ऐसे ही अल्टरनेट डायरेक्टर को अपनी ऑफिस वैकेट कर देनी पड़ेगी। टर्म ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर्ड वाइल ही स्टिल आउटसाइड द इंडिया। अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म है वो एक्सपायर्ड हो जाती है, अगर वो आउटसाइड इंडिया के अंदर है, आउटसाइड इंडिया के अंदर ओरिजिनल डायरेक्टर है और उसकी टर्म एक्सपायर्ड हो गई है, तो उस केस के अंदर जो प्रोविजन रिलेटिंग टू द automatic deem a reappointment as an envisaged shall apply to the original director and not to the alternate director। जो reappointment होता है, जो deem reappointment का situation होता है, जैसा adjournment के अंदर होता है, जो deem reappointment का situation होता है वो सिर्फ किसको लगेगा? original director को लगेगा, alternate director को नहीं लगेगा। original director shall deemed as an reappointed as adjournment AGM if the company doesn't appoint another persons on the expiry of the term of the original director। ओरिजिनल डायरेक्टर की एक्सपायरी टर्म के ऊपर अगर कंपनी अपॉइंट नहीं करती है किसी और डायरेक्टर को, तो जो एडजोर्नमेंट होता है, तो उस एडजोर्नमेंट के दरमियान में, जो एडजोर्नमेंट होता है AGM के, उस एडजोर्नमेंट के दरमियान में जनरली 1 वीक का होता है, तो उसके अंदर
ये जो डायरेक्टर होता है ओरिजिनल डायरेक्टर, ये रीअपॉइंट हो जाता है, डीम्ड रीअपॉइंट हो जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि वही डायरेक्टर है उस पीरियड के लिए। पावर टू अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर विद द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, किसके पास पावर रहता है अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर रहता है अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं मॉडल में से। मिस्टर क्यू एक डायरेक्टर है ऑफ द PQR लिमिटेड प्रोसीडिंग ऑन द लॉन्ग फॉरेन टूर, लॉन्ग फॉरेन टूर पे वो चला गया है। पीरियड ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया एक्सीड द 3 मंथ, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन पे गया है वो? एक्सीड कर रहा है 3 मंथ से ज़्यादा। अपॉइंटेड मिस्टर वाई एज एन alternate डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, मतलब मिस्टर वाई को ऑल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया क्यू की जगह पे, ताकि वो उसके एब्सेंस में काम करे। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया था कि आप अपॉइंट कर सकते हो डायरेक्टर को। मिस्टर क्यू क्लेम दैट, उसके पास राइट है कि वो अपॉइंट कर सकता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। क्या ये सही है? As per the section 161(2), the board of director of the company may, if so authorized in by its article or by the resolution passed by the company in the general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other directorship in the company or holding the directorship in the same company। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ऑथोराइज किया गया है आर्टिकल के अंदर या तो रिजोल्यूशन पास करके, वो लोग जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके वो लोग पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि पर्सन नहीं होना चाहिए, जो कि पर्सन नहीं होना चाहिए एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, मतलब वो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप में नहीं होना चाहिए, या ऑफ एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है, यानी ये वो एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, या तो होल्डिंग रिलेशनशिप इन द सेम कंपनी, होल्डिंग डायरेक्टरशिप सॉरी, या तो वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए सेम कंपनी के अंदर, टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द डायरेक्टर ड्यूरिंग हीज एब्सेंस फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम द इंडिया। इसके अंदर पीरियड कितना होता है? 3 मंथ से ज़्यादा के लिए बाल जाना चाहिए जो ओरिजिनल डायरेक्टर होता है वो, तभी आप अपॉइंट कर सकते हो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। तो यहाँ पर भी वो जा रहा है फ्रॉम द अबव प्रोविजन के हिसाब से द क्लियर दैट अथॉरिटी टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैव वास्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, मतलब ये जो अथॉरिटी दी गई है ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी गई है। यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि क्यों जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वही बोल रहा था कि मैं ही अपॉइंट कर दूंगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर को, ऐसा नहीं होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है। एंड दैट टू सब्जेक्ट टू द एम्पावरमेंट बाय द आर्टिकल, और उसके अंदर भी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये जो पावर दी गई है इसके अंदर भी आर्टिकल के द्वारा पावर दी गई है, तो आर्टिकल में ये होना चाहिए, और बाय द रिजोल्यूशन पास्ट, या तो रिजोल्यूशन पास्ट किया जाना चाहिए इन द कंपनी इन द जनरल मीटिंग्स। देयरफॉर द क्यू है इन दिस केस नॉट ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिस्टर वाई इज नॉट वैलिड, इसीलिए जो अपॉइंटमेंट मिस्टर वाई की गई है वो वैलिड नहीं होगी। नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंट द बॉडी, नॉमिनी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफियर विद द सच अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और शेयर होल्डर इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर फील द कैजुअल वैकेंसी सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट AGM, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फील करेंगे और अप्रूवल भी लेंगे नेक्स्ट AGM के अंदर, इमीडिएटली जो होने वाली है उसके अंदर। पर्सन अपॉइंट hold the office only up to the date at which the director appointed would have held the office if it had not been vacated। पर्सन जो अपॉइंट कर रहे हैं, पर्सन जो अपॉइंट है वो कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? जब तक डेट एट विच द डायरेक्टर अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड द ऑफिस, जब तक जो डायरेक्टर था जो वैकेट करके गया है उसकी ऑफिस, उसका जो टर्म पीरियड रिमेनिंग बचा है उतने पीरियड तक के लिए वो होल्ड करेगा ऑफिस को। इफ़ इट हैड नॉट बिन वैकेटेड, अगर उसने वैकेट नहीं किया होता तो वो जब तक उस ऑफिस को होल्ड करता वहाँ तक वो इस ऑफिस को होल्ड करेगा। कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी नॉट वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी होती है वो डायरेक्टर के रिटायर होने से नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन अदर फैक्टर, वो किसी अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, टेंडरिंग टू द रेजिग्नेशंस हो गया, रेजिग्नेशंस लिया गया तब, या तो रिमूवल की वजह से हो, ये कैजुअल वैकेंसी होती है। इलेक्टेड डायरेक्टर डिक्लाइन टू assume the office
आफ्टर अपॉइंटमेंट एट एन AGM कैन नॉट सेड टू बी द कैजुअल वैकेंसी। अगर इलेक्टेड डायरेक्टर ने डिक्लाइन कर दिया अज्यूम करने के लिए, मतलब इलेक्टेड डायरेक्टर जो AGM के अंदर अपॉइंट हुआ था, उसने बोला कि मैं तो अभी ऑफिस होल्ड नहीं करूँगा, मतलब मैं ऑफिस से उसने डिक्लाइन कर दिया, उसने ऑफिस को लिया ही नहीं, उसने ऑफिस को होल्ड ही नहीं किया, या तो उसने ऑफिस को अंदर बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट ही नहीं ली। तो इलेक्टेड डायरेक्टर अगर कोई ऐसा है जो डिक्लाइन कर रहा है अज्यूम द ऑफिस आफ्टर द अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के बाद AGM के अंदर, तो उसको भी कैन नॉट बी सेड एज एन कैजुअल वैकेंसी। तो उस वैकेंसी को भी हम लोग कैजुअल वैकेंसी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने अभी तक होल्ड ली नहीं है उसकी ऑफिस। इफ़ द कैजुअल वैकेंसी सो फील्ड, अगर कैजुअल वैकेंसी को फील कर दिया गया और वो फिर से वैकेट हो गई, तो कैन नॉट बी सेड एज कैजुअल वैकेंसी। उसके बाद उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। एक बार फील होने के बाद वापस से अगर कैजुअल वापस से अगर वैकेट हो जाता है तो उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलते। सच टाइप ऑफ द वैकेंसी नीड फाइल्ड बाय द बोर्ड, फील्ड बाय द बोर्ड बाय अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर। और ऐसी कोई भी वैकेंसी होती है उसको एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा फील्ड किया जाता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के द्वारा, मतलब बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करके ऐसी वैकेंसी को फिल करेंगे। वुमेन डायरेक्टर का तो ये हमने पढ़ लिया था, जो पहला था वैसा ही है। नो सच अर्जेंसीज फील कैजुअल वैकेंसी इज़ कंसर्न, मतलब ये जो अर्जेंसी के तौर पे हमको लाना पड़ता है ना, वैसा अर्जेंसी नहीं होती इसके अंदर अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फील द कैजुअल वैकेंसी अप टू द अनएक्सपायर्ड टर्म्स ऑफ सच डायरेक्टर। ये जो टर्म होगी कैजुअल वैकेंसी के अंदर जो डायरेक्टर आ रहा है उसकी टर्म्स कितनी होगी, तो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ सच डायरेक्टर, मतलब जब तक जो ओरिजिनल डायरेक्टर था उसकी टर्म्स जब तक हो रही थी वहाँ तक उसकी, एक्सपायर जब तक नहीं हो रही थी वहाँ तक उसकी टर्म रहेगी, मतलब जो रिमेनिंग पीरियड होता है वो। अपॉइंटमेंट मेड बाय द बोर्ड नीड टू अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स। ये जो भी अपॉइंटमेंट की जाएगी इसको अप्रूव करना पड़ेगा मेंबर्स के द्वारा इमीडिएटली इन द नेक्स्ट AGM।